Hello friends, this is Swati and I welcome you all on behalf of Sheher Foundation. Sheher Foundation basically works for underprivileged society, children, their studies and their mental wellness. We all know that not only India, पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ रहा है और यहाँ पहली बार हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो चारों तरफ हो रही हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन एक अच्छी चीज है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा समय लगा सकते हैं अपने स्टडीज में, अपने रिसर्च वर्क में, सोच सकते हैं, साइंटिफिक आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं। So to talk on this, we have Dr. Salman Ahmed Mustafa, who is a scientist and currently he is pursuing his postdoctoral from Yale University, USA. So I would like to welcome you, sir. Sir, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके मन में ये बात है कि उनका सिलेबस कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? I think I totally understand your point. अभी because of this pandemic problem, अभी ये जो pandemic problem आया है, तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं across India या अगर हम पूरी दुनिया की भी बात करेंगे तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है कि ना हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे होगा। मोस्टली उन लोगों को ऑनलाइन टीचिंग टूल्स यूज करके पढ़ाया जा रहा है। बट मोरलेस वन थिंग दैट जो मुझे लगता है वो ये है कि देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। खाली ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को डिप्रेस हो जाना चाहिए या स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। ये टाइम बीइंग एक प्रॉब्लम आया है एंड पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वी शुड बी थैंकफुल टू द साइंस। हम लोगों को साइंस के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि पूरी कोशिश करके साइंस जो साइंटिस्ट हैं एंड वैसे अगर हम देखें जो डॉक्टर्स हैं, कितना वो कोशिश करके ट्राई कर रहे हैं कि हम इस पेंडेमिक से जल्दी बाहर निकल सकें। तो ये लाजमी है। अगर मैं उस स्टेज पे होता, शायद आप भी अगर उस स्टेज पे होते कि अगर हम अभी अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कर रहे होते, तब हमारे दिमाग में बहुत अनसर्टेनिटी आती। लेकिन ये जो एक टाइम फेज है, जैसे आपने अपने क्वेश्चन में भी ये जब आपने स्टार्ट किया था, यू योरसेल्फ सेड दैट थिंग कि हमें इस अपॉर्चुनिटी, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। आप ये देखें कि आज के टाइम पे वर्ल्ड की बिग बिग यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ओपन करा है उन लोगों ने कि आप फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन कीजिए, फ्री में कोर्स वर्क करा रहे हैं वो। और मैं आजकल देख रहा हूँ इतने वेबिनार्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर स्टूडेंट उन सब चीज़ों को अवेल करे, राइट टाइम पे अपनी प्लानिंग करना शुरू करे कि अब जैसे अगर ऑनलाइन मेरी टीचिंग चल रही है तो भाई ऑनलाइन टीचिंग सबकी चल रही है, खाली आपकी नहीं चल रही है, ऑनलाइन टीचिंग सबकी चल रही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे भी देखिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सितंबर में जेईई का एग्जाम होगा, फिर नीट का भी एग्जाम होगा। तो मोरलेस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें बच्चे और थोड़े मोटिवेटेड रहें, अपने टीचर्स से डिस्कस करते रहें। आई एम श्योर कि जो उनके टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको इमोशनल सपोर्ट भी दे रहे होंगे। एंड आपका करियर कहीं खराब नहीं होगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस कब होंगी स्टार्ट वो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपकी डिग्री कहीं नहीं जाएगी। एंड मोरलेस इस टाइम को आप अपना एक जो साइंस का जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको उस तरीके से यूटिलाइज करें कि आप अपने घर पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप अपने घर पे बैठे हैं, बस पढ़ नहीं रहे हैं एंड देन ऑनलाइन क्लास हो रहा है, मजाक चल रहा है। ये सब चीजें ना करें। एंड देखिए वो बोलते हैं ना कि हमें अडाप्ट करना पड़ता है, वही अडाप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है कि जब हम बच्चे थे हमें पढ़ाया जाता था, हमारे टीचर पढ़ाते थे कि कि यू शुड नो हाउ टू अडेप्ट। एनिमल्स ने भी अडेप्ट किया, हम लोगों ने भी अडेप्ट किया है। तो आई थिंक एट प्रेजेंट स्टूडेंट शुड ऑल्सो अडेप्ट टू दिस न्यू कल्चर ऑफ स्टडीज। एंड उनके दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि यार अब ऑफलाइन कब होगा तो हमारा करियर का क्या होगा। कुछ नहीं होगा आपके करियर को। थोड़ा धैर्य रखिए, परेशान ना होइए,
एंड मोर और लेस थोड़ा सा फोकस रहिए, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। बच्चे ऐसे हैं जो लगातार कुछ सालों से वो एक स्ट्रैटेजी बना के भी पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन भी है, उनका डेडिकेशन भी है कि उन्हें एनी हाउ क्रैक करना है। बट अल्टीमेटली होता ये है कि कुछ बच्चे जिनका टारगेट जेआरएफ है, कई बार ऐसा होता है कि उनके पास 3 बार नेट है और वो जेआरएफ फाइनली हिट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं बिल्कुल जो नेट के बिल्कुल पास पहुंच के, इट्स लाइक कि अगर 80 to 90 मार्क्स का कट ऑफ है तो वो एवरी टाइम उनका 80 to 90 के बीच में ही मार्क्स आता है। तो वैसे स्टूडेंट्स ज्यादा क्वेरी कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू ओवरकम आवर वीकनेसेस। देखिए, इन दैट केस जो इम्पोर्टेंट चीज है विच आई कैन हाईलाइट वो ये है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि एक स्टेज के बाद जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है बहुत लंबे टाइम तक, उसके साथ एक ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो अपनी तैयारी करते करते ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो तैयारी एक मतलब आपने एक बार एग्जाम दिया, फिर से आप दे रहे हैं, फिर से आप दे रहे हैं, तो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना वो आपका बहुत हाई चला जाता है। और उसमें क्या होता है कि आप अपने दिमाग को किसी तरीके से समझा रहे होते हैं कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बट समवेयर और दी अदर वो जो कॉन्फिडेंस है ना आप विद टाइम लूज करते रहते हैं। तो मुझे जो क्लियर कट एक पॉइंट लगता है वो ये है कि उन बच्चों में तैयारी की कोई कमी नहीं होती है, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है, वो सिर्फ सेल्फ डाउटर बन जाते हैं। मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, एक तो उनका फ्रस्ट्रेशन उनको कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, दैट इज ओके। आपका थोड़ा लेट करियर स्टार्ट होगा जरूर अगर आप चाहोगे। और दूसरी चीज, उनको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं अगर वो 1-2 एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। जैसे आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, मैं अपना ये लाइफ पे एग्जाम्पल बताऊं आपको। मैं जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा था मैंने पीएचडी एडमिशन के लिए, और ऑल ओवर इंडिया मेरा 3rd रैंक आया था। मेरे को उम्मीद थी मेरा हो जाएगा, आई वॉज डन। मैंने कहा यार 3rd रैंक आ गया, अब क्या है, इंटरव्यू जाऊंगा, बट मेरा नहीं हुआ। एंड मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था कि मैं जेएनयू से पीएचडी करूंगा, बट मेरा नहीं हुआ। तो मैं 4-5 दिन बहुत 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 उदास रहा। मुझे लगा यार सब खत्म हो गया टाइप, बट मैंने तब भी जेआरएफ निकाले थे, सब कुछ किया था। एंड बट देन फाइनली व्हाट हैपेंड, मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करा। मैं अपने डैड को बोला कि डैड, तो डैड सेड के दैट्स ओके, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि यार खाली जेएनयू थोड़ी ना इस दुनिया के अंदर, तुम्हारे पास और भी तो ऑप्शंस हैं। बट मैंने कहा नहीं, मैं तो चाहता था, मेरा 3rd रैंक आया था, नहीं हुआ मेरा, क्या करूं मैं फिर। बट देन समवेयर और दी अदर आपको वहां से उठना पड़ेगा। सर ये बहुत सही कहा आपने कि एक तो जो हम सोचते हैं अगर वैसा नहीं हो पाता तो हमारा मोरल डाउन होता है। तो ऐसे कंडीशन में सेल्फ रिलिएंट होना बहुत जरूरी है कि हम खुद पे भरोसा कर पा रहे हैं कि नो दिस इज मी एंड आई एम गोइंग टू क्रैक दिस। बट इसके साथ अभी आपने एक और बात कही कि जब आप फेड अप थे तो उस वक्त आपके पेरेंट्स ने आपको मोरली बहुत बूस्टअप किया था। आई एम ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर एंड मैं भी ये चीज फेस कर रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा होते हैं, वो मुझे मोरल सपोर्ट, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ। तो आजकल क्या है कि पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिलता है बच्चों को, और एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस जैसी चीजों से हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी कंट्री यंग इंडिया है, तो इस यंग इंडिया के लिए जो ये चीजें हैं जो बहुत ड्रॉबैक्स क्रिएट कर रही हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी मेंटल इलनेस से बच्चे फेस कर रहे होते हैं। बट कई दफा ये होता है कि वो अपने घर में तो नहीं शेयर कर पाते हैं, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से भी नहीं शेयर कर पाते, उन्हें पता नहीं होता कि किस पे ट्रस्ट करना है, कैसे शेयर करना है, कितना शेयर करना है। तो ऐसी कंडीशन को कैसे कोप अप कर सकते हैं? आई थिंक स्वाति, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड, और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। एंड सिंस when I was working in America, तो the problem that I have seen, ये डिप्रेशन, एंजाइटी इशूज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, मॉडर्नाइजेशन जितना हो रहा है दुनिया के अंदर, ऐसे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाऊं, आप जब छोटे थे या मैं जब छोटा था, हम जब रोते थे, हम जब परेशान होते थे, हम सबसे पहले किससे बात करने आते थे? अपने माँ बाप से। उनको बताते थे, कुछ भी बता देते थे कि जी उसने मुझे ये बोला इसलिए मैं रो रहा हूँ। क्यों? उस वक्त हमें अपनी लाइफ से इतनी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हमारी लाइफ में हमारे माँ बाप थे, हमारे भाई बहन थे,
हम यही सोचते थे जब बहुत छोटे थे, और फिर इतना बड़ा बर्डन हमारे दिमाग में नहीं था कि आगे जाके हमें पता नहीं क्या करना है। अब देखिए हम बड़े हो रहे हैं, सोसाइटी ग्रो कर रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, और फिर अपना करियर डेवलप कर रहे हैं, और फिर डिग्रियां हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम कितने अलग हो गए हैं अब अपने माँ बाप से। कितने अच्छे दोस्त हैं हम लोगों के जिनसे हम ऐसी चीजें शेयर कर पाते हैं। समवेयर और दी अदर मुझे लगता है एंजाइटी डिप्रेशन को ना सोसाइटी को एक्सेप्ट करना होगा कि ये हम लोगों में परसिस्ट करती है प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। लोगों के अंदर सिम्टम्स होते हैं तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता उनके अंदर कि हम डिप्रेस क्यों हैं। डिप्रेशन किसी भी वजह से आ सकता है। आई कैन टेल यू स्वाति, डिप्रेशन के कोई ये नहीं है कि वो करियर की वजह से डिप्रेस है या वो अपनी फैमिली की वजह से डिप्रेस है। इट कैन बी एनीथिंग, बट इफ इट इज समहाउ ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको शेयर करना चाहिए। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है हम शेयर करेंगे तो पता नहीं यार सामने वाला क्या सोचेगा कि हम वीक हैं। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे बहन भाई वो क्यों सोचेंगे ऐसा कि आप वीक हैं। क्या पता वो एक आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे दें। बट उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि कभी कभार पेरेंट्स और फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं होते जो आपको सपोर्ट करें। तो उसमें मैं तो देखिए एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, सेल्फ मोटिवेटर बनिए। ऐसी चीजें करिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। आप अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो लाइफ में सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जैसे जब मैं अपनी जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, मेरे मॉम डैड को क्या पता कि जेआरएफ क्या है, मतलब निकलेगा पीएचडी में आगे जाके क्या करेगा। उनके लिए ये था चलो डॉक्टर बनेगा, ये रिसर्चर बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन मेरे को भी बहुत ज्यादा कभी कभार डिप्रेशन हो जाता है इस चीज से कि यार अब अगर एग्जाम नहीं निकला तो वो क्या करेंगे। हम लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाती है एग्जाम नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, फिर सोसाइटी को हम कैसे फेस करेंगे। अरे आपको क्या करना है सोसाइटी को फेस करके, कौन है, कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप जो भी कर लें एट द एंड ऑफ द डे ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम आप ही को सॉर्ट आउट करने हैं। आप पहले तो ये मानिए कि आपको है, पहले तो ये मानना जरूरी है, और फिर अगर आपको है तो फिर उसमें आप अपने दिमाग को पीसफुल बनाने की पूरी कोशिश कीजिए कि दैट यू डोंट लूज योर पीस। एंड ये एक कॉमन प्रॉब्लम रहेगा। अब आप देखिए ना आने वाले टाइम पे ये इश्यूज ज्यादा आएंगे जितना वर्ल्ड आगे जा रहा है। आप देखिए लोग आज के टाइम पे किस चीज से खुश होते हैं कि फेसबुक पे देखो उसने क्या लिख लिया, देखो मेरे पास कितने लोग आ गए फेसबुक पे, देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। अरे जब आप छोटे थे, जब मैं छोटा था, हम क्या करते थे, बॉल बैट पकड़ के दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाते थे। हमारे पास वो खुशी थी कि भाई चलो मोहल्ले के दोस्त आते थे, हमारा बर्थडे का केक कट रहा होता था, वो खुशी होती थी। अब आप देखिए ना पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब यही अगर हम ऐसे वर्चुअल टेक्निकल वर्ल्ड में रहेंगे तो आई एम श्योर हम डिप्रेस ही रहेंगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैं अगर आपको बताऊं आई एम 32 ईयर ओल्ड राइट नाउ, अगर मेरे को आज भी एक अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना होता है ना, मैं अपने 2-3 मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है उनसे डिस्कस करता हूँ, फिर अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ। और शायद मुझे पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि समवेयर और दी अदर कहीं मैं गलत ना सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये 4-5 चीजें लोग अपनी सोसाइटी के अंदर लेके आए कि एक जो वार्मथ है ना हमारा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आप बेझिझक डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बेझिझक डिस्कस करेंगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको हर दूसरे तीसरे महीने प्रॉब्लम ही होने लग जाए। दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। एक बार अगर किसी ने आपको बताया है कि हाउ टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम, तो फिर आप देखिए अगर आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर गए तो फिर शायद आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं। तो जैसा अभी आपने कहा कि जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कोई बात समझाना चाहते थे और हम नहीं समझ पाते थे क्योंकि हम उस वक्त उतने सीरियस नहीं थे कि हम उन चीजों को समझ सके। तो आज कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में एक जनरेशन गैप ला दिया है कि कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। बट ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करिए और फिर आप कोशिश करिए कि आप जायज़ बात करके आप अपने प्रॉब्लम्स को उनको समझा सके। और अगर आप नहीं समझा सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसे वर्चुअल वर्ल्ड को आप बताएं और उसके साथ साझा करें चीजों को।
तो यहाँ एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि जेआरएफ के टाइम, तो ऐसे भी जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम थोड़े मोनोटोनस हो जाते हैं, क्योंकि बार बार वही चीजें कर रहे होते हैं। बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उनका एक कॉमन एस्पेक्ट था कि अभी जस्ट बिकॉज कि वी आर लॉकडाउन इनसाइड आवर हाउसेस, तो हमें बहुत सैचुरेशन होता है। इट्स लाइक कि जैसे आपने कहा कि कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, कि हम जो भी हमारा टाइम स्केड्यूल है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। लेकिन हो क्या रहा है कि लॉकडाउन में होने की वजह से सब अपने घर में ही है, और एक वीक तो बड़ी अच्छी चल रही है पढ़ाई, उसके बाद फिर हम मोनोटोनस हो जाते हैं, एक स्टेट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है। तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें ये जानना है कि हम सैचुरेशन से बाहर कैसे निकले। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, एंड मोर और लेस देखिए उसका एक कोई कंक्रीट जवाब तो नहीं है, बट वन थिंग दैट माय सजेशन वुड बी टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में मैं ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड पीएचडीज एंड इवन जो पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, यू नो बहुत ऐसे मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया और उनको पोस्ट डॉक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा उनको। नो वन इज रिप्लाइंग, एवरीवन इज रिप्लाइंग कि देखो कोरोना प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो समवेयर और दी अदर, कमिंग टू योर पॉइंट, पहली चीज ये है कि आप सैचुरेट तभी होते हैं जब आप बहुत ज्यादा एक चीज के बारे में सोच लेते हैं। अगर आपके लिए वो आपका एक डेली प्रोसीजर बनता है तो एक मोनोटोनस लाइफ होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो सैचुरेशन आना वो एक अलग चीज हो जाता है, और वो मोनोटोनस लाइफ को जीना वो एक अलग चीज हो जाता है। दो इनडायरेक्टली दे बोथ आर लिंक्ड, कि अगर हम मोनोटोनस लाइफ जी रहे तो हम सैचुरेट हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए, डेली दे शुड हैव ए प्लान कि जिसमें समवेयर और दी अदर वो जो एक इंजॉयबल लाइफ होता है ना उनके दिमाग के हिसाब से, कि यू नो दिस इज व्हाट वी एंजॉय, वो चीज उनके साथ यू नो दे शुड डू डेली। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को शायद PS4 खेलने की आदत होगी, कुछ लोग शायद आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स में मूवीज देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नेट जियो या डिस्कवरी चैनल्स देख रहे होंगे। मैं तो क्लियर कट अब ये बोलूंगा, देखिए एग्जाम तो बहुत लेट होनी है, अभी इतनी जल्दी तो एग्जाम होने नहीं वाले, एग्जाम सब होंगे लेट जाके। आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आप समवेयर और दी अदर मोनोटोनस लाइफस्टाइल से बचे रहें। और सैचुरेशन होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम एक चीज को हद से ज्यादा कर लेते हैं, और या उस चीज से के बारे में हद से ज्यादा सोच लेते हैं। और वो पता है बहुत बार ना हम लोगों के हाथ में नहीं होता, हमारे जीन्स ही ऐसे होते हैं। कुछ लोग के अंदर आदत होती है कि यू नो वो समवेयर और दी अदर अपने काम और वर्क बर्डन से सैचुरेट हो जाते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अभी क्योंकि आप घर पे हैं, मैं तो सिंपल ये सजेस्ट करूंगा, अपने मॉम से बोलिए कि वो आपको कुकिंग सिखा दें, आप खाना बनाना सीखिए, वो बहुत फायदा होगा आपका आगे जाकर। ठीक है, खाली लड़कियों के लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग ऑब्वियसली इज देयर कि आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यू नो डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, इस तरीके से अपने आप को ढालिए। बेशक अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं, सैटरडे संडे को 2 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन अपना जो बैलेंस है उसको बना के रखिए, बहुत जरूरी है। मोटिवेटेड रहिए, करियर के लिए मोटिवेटेड रहना चाहिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहिए, और फिर वो चीजें भी करनी जरूरी हैं जिससे जिससे आपको खुशी मिले। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर, स्ट्रेस इज नेचुरल एंड नॉर्मल फिनोमेना ऑफ आवर लाइफ। हम कितना भी कह लें कि हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पर होता ही है हमें किसी चीज में। बट एक रिसर्च स्कॉलर कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है? आप भी रिसर्च स्कॉलर रहे होंगे, तो पीएचडी डेज में हर तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस एंड बीइंग ए साइंटिस्ट, व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स? आई थिंक देखिए स्ट्रेस जैसा आपने कहा, ये तो एक कॉमन, आई विल नॉट से कि ये प्रॉब्लम है, बट ये कॉमन सिम्टम है जो हम लोगों में होता है। ठीक है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभार जैसे अगर रिसर्च स्कॉलर्स की अगर मैं बात करूं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेस होता है वो ये होता है कि उनकी पीएचडी कब कंप्लीट होगी, टाइम पे होगी कि नहीं होगी। उन कुछ लोगों में उनके मेंटर की वजह से स्ट्रेस होता है, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर उनके पीयर ग्रुप की वजह से स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैं आपको एक क्लियर कट यही चीज बोलूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को जो पीएचडी कर रहे हैं कि देखिए पीएचडी आपकी है। ठीक है,
और डिग्री भी आप ही को मिलेगी, और जो आप फ्यूचर में जाके पेपर पब्लिश करेंगे वो भी आप ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपने वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है, आप अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, ऐसा नहीं है, बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे पीएचडी मेंटर मिले थे। कुछ स्टूडेंट्स को बेचारों को नहीं मिल पाते, ठीक है। मेरे को वर्क स्ट्रेस होता था, डेटा नहीं आता था। आप ये सोचिए, एक एक दो दो महीने तक आई नेवर यूज टू हैव एनी डेटा। तो मैं अपने मेंटर से जाके डिस्कस करता था कि सर क्या करना चाहिए। वो मुझे दो चीजें हमेशा सिखाते थे जो मैं आज भी मानता हूँ। हमेशा बोलते थे, देखो सलमान, तुम हमेशा अपने आप को मानो कि तुम अबव एवरेज स्टूडेंट हो। अगर अबव एवरेज स्टूडेंट अपने आप को मान के चलोगे ना, तो कभी भी डिमोरलाइज होगे, ना ही कभी आसमान में चढ़ जाओगे कि जी मेरे से तो ऊपर कोई है ही नहीं। फिर दूसरी चीज, जब डेटा नहीं आता था, मुझे स्ट्रेस होता था, मैं एंग्जाइटी प्रॉब्लम आ जाता था, यार मेरा काम कैसे होगा। वो मुझे एक चीज समझाते थे कि सलमान, अगर एक स्टूडेंट हफ्ते में 3 काम करता है और उसमें से 2 काम उसके फेल हो जाते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ, उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई। मैंने कहा 33%। कह रहे उसको स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि सर अगर हार्ड वर्किंग डिटरमाइंड होगा तो होगा ही उसको, ठीक है। तो वो मुझे कहते थे कि सलमान, तुम अपना काम ऐसे प्लान करो कि हफ्ते में 10 एक्सपेरिमेंट करो, 10 में से अगर तुम्हारे 2 फेल हो जाएंगे तो तुम ये बताओ तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है। मैंने कहा सर 80%। वो ये एग्जाम्पल दे के मुझे शुरू सिखाते थे, कहते थे कि जब तुम काम की एफिशिएंसी देखोगे कि तुम्हारी बढ़ रही है, तब तुम और काम करोगे। लेकिन जब तुम्हें यही दिखता रहेगा हर हफ्ते कि जी मैंने ये करा, ये क्लिक नहीं हुआ, अब मैं फिर कैसे करूं, फिर तुम्हारे अंदर जो इच्छा है ना काम करने की, वो भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, तरीके बहुत होते हैं, आपको उन तरीकों को अपनाना चाहिए। अपने सीनियर से डिस्कस करिए। देखिए पीएचडी मेंटर तो उस फेज से गुजरा है ना, वो तो उस फेज से गुजरा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर पाए। अब लास्टली मैं एक पॉइंट और इसमें ऐड करूंगा, वो ये है कि बहुत जगह एक तो पीयर ग्रुप जो उनका होता है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स का, वो अच्छा नहीं मिलता, और कुछ जगह उनको मेंटर अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। तो स्टूडेंट कभी कभार बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं कि एट टाइम्स स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड इवन। आजकल अभी एक केस भी आया था, मैं बहुत आई वाज वेरी डिसहार्टेंड टू लिसन टू दैट न्यूज। देखिए मैं तो सिंपल एक चीज यही बोलूंगा कि आप अगर खुश नहीं हैं, कहीं पे भी अगर आप खुश नहीं हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस एनवायरनमेंट को छोड़। अगर आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि नहीं हो पा रहा आपसे, आप इतना एक्सट्रीम स्टेप मत लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, आप दूसरों के लिए इतनी प्रॉब्लम करके चले जाएंगे। थिंक अबाउट योर फैमिली, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट चीज मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं। तो समवेयर और दी अदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं। बाकी my simple and straightforward message to all the students, whether they are young students, graduate, postgraduate or researchers or people who have done PhD, आप इस चीज को अभी समझिए कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप अपने टाइम को स्पिरिचुअलिटी की तरफ डिवोट कीजिए, अपने अंदर पीस लाने की कोशिश कीजिए, यूटिलाइज दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट क्लोज टू योर फैमिली, थिंक अबाउट योर करियर, अपने करियर के लिए थोड़ा डिटरमाइंड होइए, एंड देन समवेयर और दी अदर वो विजन बनाइए अपने दिमाग में कि आप अपने आप को अगले 10 साल के अंदर कहां देखना चाहते हैं, एंड देन ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से फिर आपको उन सब चीजों की मेहनत करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई कुड से टू एवरीवन। जैसे कि डॉक्टर सलमान ने हमें बताया, और एक मशहूर कहावत है, कर खुदी को इतना बुलंद, कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब आप अपने आप को इतना इनेबल कीजिए, आप अपने आप को इतना इनेबल बनाइए, इतना अपने आप को स्टे मोटिवेटेड रखिए आप खुद को, कि आपको जरूरत ना पड़े कि आपको कोई और मोटिवेट करे। लो हम सब फील करते हैं एक स्टार्ट पे, बट जरूरी नहीं है कि हम उससे ओवरकम नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ये बहुत पेनफुल है कि आजकल जो नीट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करने लगते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन वो बिल्कुल आपकी पढ़ने और खाने और मस्ती करने की एज है आपकी उस वक्त। हाँ, जब हम रिसर्च स्कॉलर्स की बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि उनको स्ट्रेस होता है, बट कम एज के बच्चे जो आजकल ये चीजें होती जा रही हैं, मुझे लगता है
सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड रहिए, बट लिमिटेड रहिए और ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए कि अपने घर वालों के, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो हमें ये टाइम मिला है, जस्ट गो इनसाइड, जस्ट रेट्रोस्पेक्ट एंड आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, खुद पे और आप अपनी स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हमें जो ये टाइम मिल रहा है, इस गोल्डन टाइम को हमें यूज करना है, ताकि जब हमारा लॉकडाउन खुले हम अपने आप को कहीं किसी जगह पे देखें। जैसा सर ने भी हमें बताया कि हम 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ और मेरी बेस्ट विशेज है हर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हमारी शहर फाउंडेशन जो है वो काम करती है मेंटल वेलनेस पे, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा सेशन था वो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल हो। थैंक यू डॉक्टर सलमान हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।